सत साहिब, जिज्ञासा है कि गुरु महाराज हमारे बीच कब तक रहेंगे। देखिए, इतने महान संत हुए हैं पृथ्वी पर, कबीर जी, महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह। क्या वे खो गए? क्या वे हमारे दिलों में नहीं हैं? आज तक भी उन्हें हम इस तरह से याद करते हैं और वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं जैसे अभी भी ज़िंदा हैं। वो कभी मरे ही नहीं। इस हद तक उनको अपने अंदर हम आत्मसात किए हुए हैं। तो गुरु महाराज को लेकर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। हवा, आकाश, चांद, सितारे क्या कभी खो पाए? सदा से हैं और रहेंगे। देखिए, जैसे सूर्य से प्रकाश, किरणों से रोशनी, पानी से तरलता, अग्नि से गर्मी, भक्त से भगवान और भगवान से भक्त कभी अलग नहीं हो पाते। यह हमें लगता है कि कभी अलग हुए। अगर हमें लगता है तो जाहिर है हमारे ज्ञान में ही कमी है। हमें सुधार की सख्त ज़रूरत है अपने ज्ञान में, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। सूर्य से कभी प्रकाश अलग नहीं हो सकता, जैसे भक्त से भगवान या भगवान से भक्त कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही उस मालिक की सत्ता सदा मौजूद है और वो अपने संतों या महात्माओं या अपने प्रेमीजनों के रूप में सदा मौजूद रहता है। मरता तो सिर्फ शरीर ही है ना। वो परम चेतना कब मरी? वो कभी नहीं मरती। वो सदा से थी, है और रहेगी। तो यह प्रश्न कोई चिंता का विषय नहीं है कि गुरु महाराज हमारे बीच कब तक रहेंगे। वो सदा से थे, है और रहेंगे। जब तक शरीर इस पृथ्वी पर होंगे या जन्म लेते रहेंगे, तब तक जैसे चेतना का अवतरण भी उसमें होता रहेगा, उसी तरह से उस मालिक की सत्ता भी सदा मौजूद रहेगी। तो यह प्रश्न हम एक तरह से व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन कुछ भक्तजनों को थोड़ी चिंता हो सकती है और उसी के निराकरण के लिए इसे हम समझेंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र में सदा जीवित रहता है और भगवान भी भक्त में सदा जीवित रहता है। क्या भगवान को सच में ही ज़रूरत है कि वो अपने किसी पर्टिकुलर रूप को ही दिखाए तभी हमें लगेगा कि हाँ भगवान है? क्या भगवान अपने भक्तों के रूप में मौजूद नहीं हो सकता? और क्या कभी हुआ नहीं है? क्या हमने देखा नहीं? और जब वो होता है तो उससे हम कितना पहचान पाए? बताइए, कितना पहचान पाए हैं? क्या यीशु मसीह को परेशान नहीं किया गया और बाद में इतने लोगों ने उसे साक्षात परमात्मा के रूप में भी माना? वही स्थिति बहुत संतों की हुई। कबीर जी को भी क्या परेशान नहीं किया गया? लेकिन अब आज क्या उन्हें हम परमात्मा की तरह नहीं मानते हैं? और मैं समझता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि संतों को संत कवि या सिर्फ बाबा के रूप में देखते हैं और परमात्मा के रूप में नहीं देख पाते। लेकिन कमाल ये देखिए, हम पत्थर में भगवान को देख लेते हैं, क्या नहीं देखते हैं? शिवलिंग में शिव को नहीं देख लेते हैं क्या? ऐसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश या दुर्गा या अलख निरंजन या और किसी भी देवी देवता को सोच कर देखिए, उनकी जो प्रतिमाएं हैं, क्या उनके ही जरिए हम उन देवी देवताओं या परमात्मा को सत्य की तरह और बिल्कुल सजग अपने सामने ही जिंदा की तरह नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को हम कबीर जी में या किसी और संत में या सदगुरु रामपाल जी में नहीं देख सकते। देख रहे हैं, निश्चित ही बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह स्थिति तो सबके ही साथ हुई थी। इसमें नया क्या है? तो हमारा जो निष्कर्ष है वो कुल मिलाकर यही है कि परमपिता परमात्मा की सत्ता सदा मौजूद है और रहेगी, और वो हमारे बीच सदा रहेंगे।
उनका हमसे अलग होना ऐसे ही मुश्किल है जैसे सूर्य से प्रकाश कभी अलग नहीं हो सकता, पानी से कभी तरलता अलग नहीं हो सकती, अग्नि से कभी गर्मी अलग नहीं हो सकती। हमें ऐसा समझना होगा। सत साहिब।